सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिल्कुल हमारी खानका की तरह सड़क से ऐसा ही रास्ता और इतना ही दूर है ये मदरसा। बेतमचरला शहर में कस्बा है ज़िला करनूल का। इसी तरह से गांव से तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर के दूर मेन सड़क से बस इतना ही दूर और ऐसा ही रास्ता कि हमारा मदरसा भी है इसी तरह से और खानका भी वहीं पर है। जब हम आ रहे थे बिल्कुल हमें कि अपनी मस्जिद, अपना मदरसा और अपनी खानका याद आई। आप लोगों के यहाँ के वजूद को अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, आप सब माशाअल्लाह दीन की मेहनत में लगे हुए हैं। अल्लाह आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। जी, बहुत सारे बच्चे खिलचीपुर में और अतराफ़ में मौजूद हैं, तकरीबन हज़ारों की तादाद में। लेकिन ये मुख्तसर से 50-60 बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए आ गए हैं। ये मेहनत इस इलाक़े के लिए नाकाफ़ी है। इसी तरह से पूरी दुनिया का हाल है, चाहे वो देवबंद है, मज़ाहिर है, लखनऊ है, अलीगढ़ है, और दुनिया में हज़ारों की तादाद में मदरसे हैं, नाकाफ़ी है। मकसद नबूवत में ये है हर मोमिन अपने आमाल का आलिम रहे। हर मोमिन अपने आमाल का क्या रहे? आलिम रहे। ये नबूवत के मकासद में से है। लेकिन हम जो ये मदरसे की लाइन से जो मेहनत कर रहे हैं ये काफ़ी नहीं है। और इसी तरह से दावत के लाइन से जो मेहनत चल रही है पूरी दुनिया में चल रही है। लाखों जमातें गर्दिश कर रही हैं, बड़े बड़े मराकिज़ बने हुए हैं, लेकिन वो मेहनत भी नाकाफ़ी है। चलो भाई, इन्होंने कवर नहीं कर सके पूरी दुनिया को, पूरे बच्चों को, उन्होंने पूरे बड़ों को कवर कर लिया, ऐसा नहीं है। अब जैसे भोपाल का इज्तिमा आपके यहाँ चलने वाला है और आलमी इज्तिमा है। हमारा सूबा आंध्र प्रदेश के लिए हज़रत जी वाला इज्तिमा और तकरीबन बोले तो 31 साल के बाद मिला है। अभी जो 2018 में हुआ, 2018 में जो हज़रत जी वाला इज्तिमा हुआ, और कब हुआ कि 31 साल के बाद हुआ। पहले हज़रत जी मौलाना इनाम हुसैन साहब के ज़माने में हुआ था। और देखो आप कैसे खुश नसीब लोग हैं भोपाल और अतराफ़ भोपाल के हर साल हज़रत जी वाला इज्तिमा, लाखों जमातें। फिर भी जितने बड़े लोग हैं ना 100% को कवर नहीं किया है। ये मेहनत भी नाकाफ़ी है, ये मेहनत भी नाकाफ़ी है। मदरसों में पूरे बच्चे नहीं हैं, जमातों में पूरे बड़े नहीं हैं। मदरसों में पूरे बच्चे नहीं हैं और जमातों में पूरे बड़े नहीं हैं। अब जैसे आलमी इज्तिमा आपके यहाँ हो रहा है कि आपके पूरे अतराफ़ व अकनाफ से, ये जो खिलचीपुर इलाके से सिर्फ 15 जमातों के अज़ाइम हैं। 15 जमातों में से कि 5-6 जमातें भी पक्की नहीं हैं। देखो लाखों लोग बसे हुए हैं यहाँ पर और उसमें से 5-6 जमातें हैं। हज़ारों बच्चे आपके यहाँ, ये 50-60 बच्चे यहाँ पर हैं। मेहनतें दीन की लाइन से जितनी भी हो रही हैं वो नाकाफ़ी हैं, नाकाफ़ी हैं जी। और मकसद नबूवत में से ये चीज़ें, हर आदमी अल्लाह का काम लेकर उठने वाला बन जाए, ये मकसद नबूवत है। हर आदमी अल्लाह का नाम लेकर, अल्लाह का काम लेकर उठकर खड़े हो और पूरी दुनिया को कलमा गो बना दे। कूनू मिसलना। सहाबा इकराम का जिस इलाके में जाते थे उस इलाके में ये नारा होता था, तुम हमारे जैसे हो जाओ, जैसे हम मोमिन हैं वैसे तुम बन जाओ।
जैसे हम अल्लाह के रास्ते में निकले वैसे तुम हो जाओ, जैसे हम अल्लाह को पहचानते वैसे तुम हो जाओ, जैसे हम अपने रसूल की ताबेदारी करते वैसे तुम हो जाओ। एक ही लफ्ज़ है छोटा सा, कूनो मिसरना, हमारे जैसे हो जाओ। और ये लफ्ज़ ही कोई ऐसे नहीं था, ये अल्लाह ताला के फरमान का खुलासा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो तुम ईमान वालों के जैसा ईमान ले आओ। ये कूनो मिसलना का नारा था। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये भी नाकाफ़ी है। अब देखो, मकसद नबूवत में से एक तीसरी मेहनत है, वो खानकाही मेहनत, दिल से दिल को रोशन करना। हज़ारों लाखों लोगों में से कितने लोग हैं जो बुज़ुर्गों की सोहबत में पहुँचते हैं? खानका तो माशाल्लाह बहुत है, अल्लाह वाले भी बहुत हैं, अपनी अपनी मजलिसों में लोगों को लेकर बैठते हैं, अल्लाह की मार्फत का दर्स देते हैं जी। लेकिन वहाँ भी पूरे लोग नहीं हैं, 1% या आधा फीसद है। अगर किसी इलाके में अगर कोई अल्लाह वाला हो गया, अगर उसकी खानका भी हो गई, तो अगर उसके पास अगर कोई जावे भी, तो अब मार्फत के लिए नहीं जाते, मार्फत के लिए नहीं जाते। किस लिए जाते? ताकि मेरी दुकान ठीक हो जाए, मेरे बीवी बच्चे ठीक हो जाए, मेरी आमदनी बढ़ जाए। अल्लाह वालों के पास गए भी तो देखो क्या मकसद लेकर चले गए। 1000 में एक आदमी भी जो है कि तालिब तलब लेकर जाने वालों में से नहीं, तो वो मेहनत भी नाकाफ़ी है भाई, वो मेहनत भी नाकाफ़ी है, वो मेहनत भी नाकाफ़ी है जी। हालांकि मकसद नबूवत में से है ये चीज़, मकसद नबूवत में से है ये चीज़ कि हर मोमिन अल्लाह का आरिफ बन जाएगा। मकसद नबूवत में से ये चीज़, हर मोमिन अल्लाह को पहचानने वाला, अल्लाह की मार्फत हासिल करने वाला बन जाए, अल्लाह का आरिफ बन जाए। तो मेरे अजीज़ों, अल्लाह का इल्म सीख ले, ये भी मकसद नबूवत में से। अल्लाह का काम लेकर खड़ा हो और पूरी दुनिया पर फतह हासिल करे, और यह भी मकसद नबूवत में से। और हर मोमिन अल्लाह के मार्फत को संभाले, अल्लाह का आरिफ बन जाए और अल्लाह का जो है आरिफ बन जाए, यह भी मकसद नबूवत में से है। लेकिन तीनों मेहनतें अपने एतबार से चल रही हैं, लेकिन तीनों ही उम्मत के लिए नाकाफ़ी। उम्मत का बहुत सा तबका इन 3 मेहनतों से छूट कर है। इन 3 मेहनतों में जो मजमा लगा है बच्चों का, बड़ों का, वो ऐसा समझो और जैसा कि 3%, 3 मेहनतों में 3% है, 97% मजमा ऐसा है जो इन 3 मेहनतों से अलग है। हज़रत जी मौलाना साद साहब दामत बरकातुहू फरमाते कि देखो, इस वक्त में एक दूसरे का मुआविन बनकर काम करना चाहिए, एक दूसरे का मुकाबिल बनकर नहीं, बल्कि कैसे मुआविन बनकर काम करना चाहिए जी। बड़ों को बच्चे तश्कील करें और बच्चों को बड़े तश्कील करें जी। इल्म दीन वाले अवामुन्नास के पास पहुँचे, अवामुन्नास उलमा के पास आए, और उलमा अवामुन्नास मिलकर फिर अल्लाह वालों के पास पहुँचे, उलमा और अवामुन्नास मिलकर और फिर अल्लाह वालों के पास पहुँचे, और जिनके पास बातिनी जौहर है दिलों को उजाला करने का, जिनके पास बातिनी जौहर है, और फिर सब के सब मिलकर फिर अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करें, अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करें। हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब अलैहिर्रहमा फरमाया करते थे, अल्लाह हमें क़दर की तौफीक नसीब फरमाए जी। तालिब कम है दुनिया में, गैर तालिब ज़्यादा है। लोगों ने पूछा कि हज़रत, आम लोगों के लिए आपने चिल्ला लगाया, आम लोगों के लिए आपने 7 महीने लगाए, आम लोगों के लिए आपने 4 महीने लगाए, लेकिन उलमा के लिए आपने 3 साल लगाए, क्या उलमा पर ज़्यादती तो नहीं है?
हज़रत ने फरमाया उलमा के लिए 1 साल अपने मुल्क में है, दूसरा साल अरब मुल्कों में है, और तीसरा साल और बिलाद कुफ्र में है, यानी कि अंग्रेज़ी ममालिक में। हज़रत जी मौलाना इलियास साहब अलैहिर्रहमा, हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब अलैहिर्रहमा के ज़माने में ये चीज़ उलमा के लिए तय हुई। और हज़रत जी मौलाना इलियास साहब अलैहिर्रहमा ने बहुत एक अजीब बात बोले, अल्लाह में कदर की तौफीक दे। जब हम सुनाते अरब लोगों को बहुत बस, बल्कि तो वो पेशानी चूमते थे और ये बोलते थे कि ऐसा ऐसा कहा उन्होंने, ऐसा कहा उन्होंने, ये फरमाते थे। अभी दूसरे साल के लिए हमारी जमात अल्हम्दुलिल्लाह मौरितानिया, मिस्र, सूडान, लेबनान और सऊदी, इन चारों जगहों पर अल्लाह हमें पहुँचाया। सब साल लगाए हुए उलमा थे जिसमें, और हमारी जमात का नंबर 18 था और इस वक्त में 47वां नंबर चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे साल वालों का, जिन्होंने साल लगाए और वो अरबी साल लगाएंगे। तो जब हमारी जमात वहाँ पहुँची जी, मीनिया करके एक गांव है, मीनिया, जहाँ पर सोने की फैक्ट्री है, मतलब सोना बनता है, जहाँ पर वो ज़मीन से सोना निकाल कर वो गलाकर बनाते हैं। वहाँ पर एक सादात में से एक मौलाना साहब है और जिनकी उम्र तकरीबन 80 साल, उन्हीं की वजह से वो गांव बसा है, उन्हीं की वजह से वो गांव बसा है जी। एक औरत ने उनसे मसला पूछा, क्या मसला पूछा कि हज़रत मेरा शोहर तो ज़कात देने को मना करता, मेरे पास सोना बहुत है, मैं क्या करूं, ज़कात कैसे दूं? तो हज़रत ने फरमाया उस औरत के लिए कि तू अपना सोना बेचकर, काट कर बेच कर तू अपनी ज़कात अदा कर लिया कर, अगर मालूम हो जाएगा मेरे शोहर को तो मुझे घर से बाहर कर देगा, बस वो तू जान, अपना तेरा अल्लाह जाने। नगा माल तो कम होता रहेगा हज़रत, अब जेवरात जो है सालाना साल कम होते रहेंगे, कभी ना कभी तो बाहर पड़ेगा, अल्लाह मालिक है। वो औरत बेचारी सोना काटती रही और ज़कात देती रही और इस तरीके से 15 साल, तकरीबन 14 साल ऐसा गुजर गया और उसका सोना काटती रही और देती रही और तकरीबन काफ़ी और ज़कात के अंदर चला गया जी। नवाजिब एक जगह है मौरितानिया में, वहाँ पर कोई बाहर मुल्क की, अंग्रेज़ी ममालिक की, अमेरिकन कंपनी वगैरह, उन्होंने ज़मीन में सोना जांचने के लिए, वहाँ पर ज़मीन से सोना निकलता है, सोना जांचने के लिए नवाजिब वो आए थे। नवाजिब में जहाँ जांचने के लिए गए थे और वहाँ पर उनको सोना नहीं दिखा उनकी मशीनरी में। रास्ते में जाते जाते एक आदमी को जो है वो बीच दरमियान में है, मीनिया दरमियान में, उसको पेशाब आया तो वो उतर के पेशाब करने लगा। उसके दिमाग में आई पेशाब करते करते यहाँ की भी ज़मीन कुछ अजब दिख रही है, यहाँ पर टेस्ट कर लें। तो वो अपनी मशीनरी उतार के उस जगह पर जहाँ पर पेशाब किया उसने वो रख कर देखा तो वहाँ सोने का पहाड़ है पूरा, और तहकीक किया गया तो वो उस औरत के शोहर का जंगल है। हज़रत ने कहा था कि जिस वक्त में जब सोना काट कर ज़कात देगी, सोना काट काट कर ज़कात देगी, अल्लाह तुझे सोने के पहाड़ी क्यों ना दे, अल्लाह तुझे सोने के पहाड़ी क्यों ना दे। तो फिर वहाँ की गवर्नमेंट के थ्रू आके और इसके शोहर को लेके और फिर वहाँ पर सोने का जंगल बनाया और उस बीवी के मार्फत से वहाँ पर वहाँ के मज़दूरों को नमाज़ पढ़ाने के लिए वो सैयद साहब जो आलिम है और उन्हीं को वहाँ पर मस्जिद बना के तय किया। उनसे मुलाकात के लिए तकरीबन 300 किलोमीटर का सफ़र करके हम लोग गए थे, जाके और उनसे मुलाकात किए, वो हमें पानी पिलाए, पानी के अलावा तवाज़ु की कोई चीज़ नहीं, गरीब गुरबत और इसी सादगी और सीधी ज़िंदगी गुजारते। और आज भी वहाँ पर बच्चे नूरानी कायदा कुरान बालू में लिख कर पढ़ते हैं, रेत में और तख्तियों पर लिख कर पढ़ते। बच्चा हाफिज़ होने के लिए शर्त है ये एक मजलिस में पूरा कुरान सुनाना और पूरा कुरान तख्ती पर लिख कर रस्मुल ख़त दिखाना, और तीसरा पूरा कुरान वो बालू में लिख कर याद करना, तब उसे माना जाएगा कि यह हाफिज़ है। हमें सूरह फातिहा भी इतना मजबूत याद नहीं होगा जितना कि उनको पूरा कुरान याद रहता है। मर्द तो मर्द, बच्चों को भी याद रहता है, और अक्सर बच्चे वहाँ के अपनी माँ, फूफी या दादी के पास हिफ्ज़ करके बाहर निकलते हैं। बड़े मदरसे में तो बाद में जाते हैं, ये औरतों के हाथ में हाफिज़ बन के और जो है बाहर आते हैं।
वहाँ के बकरियां चराने वाले जो पहाड़ में रहते हैं वो लोग भी हाफिज होते हैं, उनका कोई उस्ताद नहीं होता, रेडियो में सुन के वो हाफिज बनते हैं। और इसी तजवीद और कुरान क़िरात के साथ पढ़ते, हम अगर उनके पीछे नमाज़ पढ़ेंगे तो लगेगा कि हरम में नमाज़ पढ़ रहे हैं जी। तो उनको हमने ये बात सुनाई कि देखो हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, दावत के काम के अहल 3 अफराद हैं। दावत के काम के अहल कौन है? 3 अफराद हैं। और पहले अफराद उलमा हैं जी, दूसरे अफराद अहले अरब हैं, और तीसरे अफराद सादात हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के। अब उनके बारे में पहले ही मालूम था कि ये सादात में से, तो हमने उनसे कहा आपके अंदर तो ये तीनों चीज़ें मौजूद है, आप सादात में से भी हैं, अहले अरब में से भी हैं, और आप आलिम भी हैं। हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात कही वो तीनों चीज़ें आपके अंदर पाई जाती हैं। काफ़ी देर तक उन्होंने मेरा हाथ चूमते रहे, मेरी पेशानी चूमते रहे, बोले कि शेख इलियास ने ऐसा कहा, शेख इलियास ने ऐसा कहा। बोलते रहे और रोते रहे। और उनका भी कुछ वक्त अल्लाह के रास्ते में लगा हुआ था, पहले चिल्ला वगैरह, और तो फिर मिनिया में आने के बाद और वक्त लगना थोड़ा कम हो गया था, लेकिन वहाँ के पूरे इलाके को संभाल के उनको नमाज़ पढ़ाते, अहकाम जो है सिखाते हुए रहते थे। उन्होंने उस उम्र में नियत की कि अच्छा कि हज़रत ने ऐसा कहा है तो मैं भी नियत करूँगा इंशाअल्लाह, और 3 साल लगाऊँगा। अल्लाह मेरी ज़िंदगी अगर साथ दे मुझे तो इंशाअल्लाह पहला साल तो अभी से शुरू करता हूँ। हमारी जमात अभी वहीं पर मौजूद थी मोरितानिया में, लेकिन वहाँ पर उन्होंने वक्त लगाना शुरू कर दिया था। बहुत खुशी होती थी। लेकिन मेरे अजीज़ों, अरब मुल्कों में हम इस बात को बहुत सुनाते थे, लेकिन अपने यहाँ के लोगों को भी ये बात मालूम होना चाहिए। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस काम को जो शुरू किया था, और शुरू ज़माने में ये बात बारहा कही जाती थी, ये काम तो उलमा का है। इस वक्त में उलमा अपने अपने कामों में है, ये काम उन तक पहुँच जाए इसलिए मैं इनको लेके शुरू कर रहा हूँ। मैं आवाम को लेकर इस काम को इसलिए शुरू कर रहा हूँ ताकि वो अपनी जिम्मेदारी समझ जाएगा, ताकि उन तक ये काम पहुँच जाएगा। हज़रत फरमाते थे कि हर जमात के साथ एक आलिम और एक कारी हो। मेरे अजीज़ों, कि तकरीबन 80-90 साल हो गए, इस वक्त में वो बात पूरी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जो जमातें बनती हैं निज़ामुद्दीन से, जो साल वाले जो उलमा वहाँ पर मौजूद हैं, तो उनमें से 1-1 या 2-2 आलिमों को आम जमातों के साथ भेजा जा रहा है। हम जब दूसरे साल में निकल रहे थे तो उस वक्त में मियाँ जी अज़मत साहब से जब हम मुलाकात के लिए गए तो बोले, हमने उनसे आपकी ज़िंदगी की कोई अजीब बात बताओ हमारे लिए, ताकि हम आपसे महजूज़ हों, ताकि आपकी बात हमें याद रहे। तो उन्होंने बताया कि देखो, मौलाना इलियास साहब अलैहि रहमा, मौलाना यूसुफ साहब अलैहि रहमा के ज़बान से हम इन कानों से सुनते थे, हर जमात के साथ एक आलिम और एक कारी होनी चाहिए। और वो दिन आज हम देख रहे हैं, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हकीकत है कि जो मैंने उनसे सुना और देख रहा हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कारनामा है। हज़रत फरमाते। तो मेरे अजीज़ों, इस वक्त में दुनिया में तालिब कम है और गैर तालिब ज़्यादा है। तालिब उस आदमी को बोलते जो आदमी ख़ुद तलब लेकर मदरसे में आ गया, या तलब लेकर खानक़ाह में चला गया। तलब लेकर मदरसे में आ गया या तलब लेकर खानक़ाह में चला गया। अब देखो कि खानक़ाह मदरसा मिलकर जिन लोगों को कवर कर रहे हैं, जितने लोग कवर हो रहे हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम है। जो गैर तालिब, हमें दीन की ज़रूरत ही नहीं है, ये समझने वाले लोग, मुर्तद होने वाले लोग, गैरों में मिलने वाले लोग और दीन को हल्का समझने वाले लोग, इनकी तादाद और 199% है। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग के सिलसिले में, कि यहाँ पर सीगा जो है ना कि बल्लिग का है, और बलागा का जो माना है ना वो गैर तालिब को समझाना, बात पहुँचाने का है। तालिब को सिखाना समझाना इल्म है,
गैर तालिब को सिखाना, समझाना, तरगीब देना, ये बलागा है, ये बलागा है। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, इस वक्त में जितनी मेहनतें दीन की हो रही हैं, जिस लाइन से भी हो रही हैं, ये आपस में एक दूसरे के मुआविन बनकर अपने दाइयाना किरदार को अदा करना। जिस मेहनत में भी है वो उस मेहनत में दाई है। हमारे जो हज़रत मेरठ में नौरंगाबाद गांव में मेरा हिफ्ज़ हुआ। मेरी इब्तिदा खतौली मदरसे से हुई, लेकिन बाद में मुझे और नौरंगाबाद मदरसे में जो है दाखिल करे थे। मेरी उम्र बड़ी थी, घरों में खाना खाने के लिए जाना पड़ता था वहाँ पर खतौली में। तो नौरंगाबाद मदरसे में अल्लाह के फजल से वहाँ पर ये हुआ। हमारे जो हाफिज़ साहब थे, हाफिज़ खलील साहब हर्रा वाले, तकरीबन 30-40 हज़ार लोग उनके हाथ पर हाफिज़ हुए बच्चे। उनका मामूल ये था रोज़ाना दोपहर में मैं बड़ा बच्चा था और मैं जमात के काम के थ्रू मदरसे में गया था, तो मुझे साथ ले आते थे, अज़मत चल मेरे साथ। नौरंगाबाद गांव में रोज़ाना दोपहर में, वहाँ पर ज़ोहर की नमाज 2:30 बजे होती है, दोपहर का खाना 11:30 बजे होता है। यूपी में आज भी यही मामूल है। 11:30 बजे खाना खा के ज़ोहर तक मेरे हज़रत मेरा हाथ पकड़ के गांव में घूमते। जिस घर में बच्चे होते उनके घर के सामने जो है चारपाई बिछा के बैठते। बड़े आदमी उम्र वाले से थे, लोग उनसे कहते आओ बड़े हाफिज जी के नाम से मशहूर थे, और गालियाँ भी बहुत देते थे। उनका तखल्लुस था, किसी से बात करे तो गाली दे के बात करते थे। तो अब वो जाके बैठ के और बच्चे वालों से कहते भाई तेरे को क्यों नहीं भेजता तू अपने लौंडे को, क्यों नहीं भेजता, तो क्या चाहना तू। इस तरह से लड़के बात करते उससे, और जो है उसको एक बच्चा वसूल कर दे। कभी उसकी माँ से बात करते, कभी उसकी बाप से बात करते। लेकिन जब गर्मियों का जो मौसम होता है ना, पूरी गर्मी जो लंबी दोपहर होती है, और पूरी गर्मियों में और इस तरीके से पूरे गांव में गश्त करते, पूरे गांव में गश्त करते। अगर कोई बच्चा मदरसे में पढ़ने वाला बंद कर ले तो उसके घर जाते। अगर दूसरे गांव का होता जी किठौर का और इसी तरीके से अब्दुल्लापुर का, टिकट लगा के उस गांव में जाते और उसके माँ बाप से बात करते और उस बच्चे से बात करते और उस बच्चे से पकड़ के लगाते मदरसे। बच्चों में ये हो गया था भाई अब तो इस मदरसे में आ गया, भाग के भी नहीं जा सकता। मैं जब छोटा था जी तो मैं सुनता था उन बच्चों की बातें, भाई अब तो इस मदरसे में आ गए, अब तो भाग के भी नहीं जा सकता। मैंने कहा क्यों भाई, मैंने कहा बड़े हाफिज जी तेरे गाँव पहुँच जाएंगे। मैं बोलता कि भाई मैं तो हैदराबाद का हूँ, मैं तो कर्नूल का हूँ। मैंने कहा बड़े हाफिज जी वहाँ भी आ जाएंगे। मौलवी ज़करिया इस वक्त में वहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत फरमाए। वो क्या फरमाते थे, हमारे साथी थे उन्होंने, मेरे साथ पढ़ने वाले, अरे अज़मत तू जहन्नम में भी चला जाएगा ना, वहाँ से भी खींच लाएगा बड़ा हाफिज जी तुझे। ये उम्मत दाई है, हर लाइन में दावत को ज़िंदा करना है, बच्चों के अंदर भी दायाना मिजाज को ज़िंदा करना है। दायाना थानवी रहमा जब घर जाते साल में एक मरतबा, और पूरे साल जो उनके खतूत आते या उनके कोई ख़बर आती पर्चों में, वो एक बर्तन में डालकर रखते, एक हांडी में, और जब घर जाते तो सबको जो है उसको खोलते, और जब घर पहुंचकर जब एक एक पर्चा निकालते, किसी की मौत की खबर और किसी की जो है शादी की खबर, तो उन सब लोगों के पास पहुंच के किसी की ताज़ियत करते और किसी को जो है मुबारकबाद देते। लेकिन हज़रत के मामूलात में से एक मामूल ये भी है कि जितने दिन वो अपने घर रहते, अपनी माँ को, अपने बाप को और अपने भाई को, अपने रिश्तेदारों को दीन सिखाते। लेकिन हमारे बच्चे वो नहीं करते, हमारे बच्चे वो नहीं करते। हम बारहा पाबंद करते रहते हमारे बच्चों से भी, हमारे लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, लेकिन एक लड़की की कारगुजारी हमें ऐसी आई, हमारा दिल ठंडा होता उससे, और वो बिल्कुल छोटी सी बच्ची। हम लड़कों को भी ये बात बोलते हैं, लड़कियों को भी, लेकिन एक लड़की ने ये बात करके दिखाया। जब हम उसको छुट्टी देकर घर पहुँचे, पहले ही साल था बच्ची का, जो मसनून दुआ मदरसे में याद करी, वो पूरी दुआएं तकरीबन 30 या 32 थी, और अपनी माँ बहन और बाप को याद कराई और रो रो के याद कराई। अगर आप नहीं सीखेंगे तो बाजी मुझे पूछेगी और मुझे मारेगी बाजी।
तुम्हें सीखना पड़ेगा। जब रमज़ान के बाद छुट्टियों में वो घर आई, मदरसे आई, तो वो अपनी माँ को लाके वो 32 दुआएं सुनाने लगे। छोटी सी बच्ची 1 ही साल मदरसे में रह के घर जाके ये काम करके दिखाई। अगर हर बच्चा अगर अपनी माँ की सूरह फातिहा ही सही करा ले, हर बच्चा अपनी माँ की सूरह फातिहा ही सही करा ले। डॉक्टर नादर अली खान साहब बोल के जो है दाई बुजुर्ग गुजरे हैं, मतलब काम करने वाले साथियों में से। वो मास्टर थे, मतलब प्रोफेसर जी, लेकिन वो उलमा के जोड़ में कभी कभी, क्योंकि वो साहिब निस्बत होने की वजह से उलमा के जोड़ में बात करने के लिए उनको देते थे। तो एक मरतबा छुटमलपुर मदरसे में बात करते हुए, उस वक्त में मैं भी उनके साथ में था, तो छुटमलपुर मदरसे में बात करते उन्होंने कहा कि रे भाई, हम आलिम तो हो गए, कभी अपनी माँ की सूरह फातिहा भी नहीं सुनी। हम आलिम तो हो गए, कभी अपनी माँ की सूरह फातिहा सुनी तुमने? मजमा जो बैठा था उसमें पूछे, सब उलमा थे, बोले कि तूने अपनी माँ की सूरह फातिहा सुनी? तो सामने वाले ने कहा नहीं जी मैं तो नहीं सुनी। मैंने कहा तूने सुनी अपनी माँ की सूरह फातिहा? मैंने कहा नहीं सुनी। चलो माँ की ना सुनो, बाप की सुनियो। मैंने कहा नहीं सुनी। तुम्हारा महल्ले का अमीर साहब सुना होगा। क्या बोले? तेरे बाप की, तेरे भाई की सूरह फातिहा तेरे महल्ले का अमीर साहब सुना होगा। तेरे बाप भाई की सूरह फातिहा तेरे महल्ले का अमीर साहब सुना होगा। हजरत फरमाते थे पढ़ लिख लेने का मतलब ये नहीं कि बस जो हमारे पास तालिब बनकर आएगा उसी को हम सिखाएंगे। ये उम्मत उम्मत दाई है। अगर बस में सफ़र करते हुए बाजू में कोई बैठा है, भाई उसको भी तुम्हारी तरफ से कुछ मिल जाएगा। ये विरासत है, बांटने से बढ़ती है, और ये अंबिया की विरासत है, और जितना बांटते रहेंगे बढ़ते रहेंगे। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं जिस वक्त में 7वीं क्लास में था और दीन के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, हमारे इलाके में नूरुल्लाह कादरी इसरार कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह नामी किताब उन्होंने उर्दू में भी लिखी, तेलुगु में सैकड़ों किताबें लिखी। वहाँ पर वेलगोड़ नाम से एक मदरसा भी उन्होंने और जो है जारी किया है, मतलब शुरू किया है। हज़रत मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से मज़हरुद्दीन साहब, जो मौलाना मज़हरुद्दीन साहब, उन्होंने उसको कायम किया, और उसके कायम मकाम ये रहे सरपरस्त नूरुल्लाह कादरी साहब। करनूल के बस स्टैंड के अंदर, करनूल के बस स्टैंड में हम अपनी भैंसें थी उसके इलाज के लिए पहुँचे थे, और जो है करनूल, और वहाँ से हमें आना था बेतम चलने के लिए। बस स्टैंड पे खड़ा था, मैं बस स्टैंड पे खड़ा था, तो वो खुद आके सलाम करे, तो मैं सलाम का जवाब दिया। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अस्मतुल्लाह है। अज़मतुल्लाह बोलना भी नहीं आता था। आज भी मेरे आधार कार्ड में अस्मतुल्लाह लिखा हुआ है, हालांकि वो नाम अज़मतुल्लाह है जी। मैंने बोला अस्मतुल्लाह, मेरे सर पर हाथ रखे बोले, 7वीं कक्षा का बच्चा था मैं, कि बेटा तेरा नाम अज़मतुल्लाह है, अल्लाह की अज़मत और अल्लाह की बड़ाई। अच्छा देख तू ये सुन कि तेरे को आती है चीज़, बोल के रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन, मेरे को बस स्टैंड में सिखाया था। मैं 7वीं का बच्चा था उस वक्त, 7वीं क्लास का बच्चा था, बस स्टैंड पे सिखाया था। और वो उस वक्त में उस इलाके के बड़े आलिम थे, उस इलाके के बड़े आलिम थे जी, सादात में से थे, और काफ़ी, और जो मुसन्निफ आदमी थे, और पूरे इलाके में और दीनी लाइन की मेहनत करने में आला दर्जा रहा उनका। आज भी उनकी औलादें और दीनी खिदमतें कर रही हैं। अल उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया तो हर जगह अपनी विरासत बांटते रहते। अंबिया इस इंतजार में नहीं रहते कि लोग हमारे पास आएंगे तो हम उनको देंगे, लोग आके हमें पूछेंगे तो हम उनको बताएंगे। अंबिया इस फिराक में रहते हैं, ये खुद अपने आप को जो है कि बेचैन करके उम्मत में पहुंचते। जो आने वाला है उसको भी सिखाएंगे, जो नहीं आने वाला उसको भी तरगीब देंगे, उसको भी तरगीब देंगे। दायाना मिजाज उस्तादों के अंदर भी हो, दायाना मिजाज तलबा के अंदर भी हो, और खुसूसन दावत के काम के अहल तो 3 अफराद हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अव्वल वहले में उलमा इकराम है,
क्योंकि उलमा ही इस फरीज़े को अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते हैं। और दूसरे नंबर पर अहले बैत हैं, तीसरे नंबर पर अहले अरब है, क्योंकि कुरान अहले अरब पर उतरा है। कुरान अहले अरब पर उतरा है, वही उसको ठीक तरीके से समझ सकते हैं और उसी को ठीक तरीके से पहुंचा सकते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब अलैहिर्रहमा के बयानात की जो किताब आज भी मिलती है उसमें भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो हज़रत फरमाया करते थे, इस वक्त में बातिल ताकतों ने अहले अरब को बदलने की ऐसी जान तोड़ कोशिश कर रहे हैं। हज़रत फरमाते हैं 100 साल से, 150 साल से, 200 साल से अहले अरब को मस्क करने की, अहले अरब को तब्दील करने की, अहले अरब को बेदीन करने की ऐसी जाँ फिशानी के साथ मेहनत हो रही है। अगर वैसी मेहनत एक दिन के लिए, एक महीने के लिए हम पर हो जाए तो हम सब मुर्तद हो जाएंगे। आज भी वो यकीन उन लोगों के दरमियान में मौजूद है। ऐसे ऐसे अरब मुल्क है मेरे अजीज़ों, वहाँ पर मदरसा नहीं खोल सकते जैसे हम खोले, मदरसा नहीं खोल सकते। ऐसे ऐसे अरब मुल्क हैं कि हमारी जैसी वो खानका नहीं जमा सकते। इस वक्त में लोग कैसे औरतें पढ़ा रही हैं, बच्चे पढ़ा रहे हैं, एक एक आदमी पढ़ रहे हैं, और बाज़ लोग रेडियो से पढ़ रहे हैं कुरान, रेडियो से पढ़ रहे हैं कुरान। अगर किसी ने भाई इस तरह से कर दिया बल्कि मालूम हुआ तो उसी को जेल में ले आकर डाल देते। इसके बावजूद भी उन आम लोगों का भी और आम बच्चों का भी ऐसा यकीन है, ऐसा यकीन है। अल-अमान वल हफीज़। मोरितानिया में हम एक साथ चल रहे थे, तो हम असर में गए थे, मगरिब से पहले आने का था। असर मगरिब के दरमियान में बहुत लंबा वक्त रहता है। हम सोचे मगरिब से पहले आ जाएंगे, लेकिन मगरिब को हमें वहीं पढ़नी पड़ी। वहाँ पर रेत के अंदर बिच्छू बहुत ज़्यादा होते हैं। हम टार्च लेकर नहीं गए थे, तो हम बहुत परेशान हो रहे कि मतलब टार्च नहीं है हमारे पास। तो जो हमारा साथी रहबर था उसके पास टार्च है, वो टार्च नहीं डाल रहा है। हम बोले भाई तुम टार्च डालो। उन्होंने कहा टार्च की क्या ज़रूरत है, भाई कुछ कीड़ा वीड़ा होगा, क्यों तुमने दुआ नहीं पढ़ी मगरिब के बाद। वो बोल रहे दुआ पढ़ के फारिग हो जाओ। वो हमें बोल रहे कि दुआ नहीं पढ़ी तुमने, लाइट नहीं डाला, वो हमें दुआ पढ़ा के लेकर आया। उन्हें क्या ज़रूरत है, फजूल है। आज भी उनका यकीन ऐसा ज़बरदस्त है। हमारे एक साथी को जमात में बिच्छू काटा और जो है येड़ी के पास अब एकदम टकोरे मार रहे हैं। तो हमारे रहबर से कहा भाई यहाँ कोई डॉक्टर या कोई बिच्छू की दवा डालने वाला होता है ना हमारे यहाँ, कुछ टिकिया विकिया लगा देते हैं, कुछ ऐसा कुछ है। बोले तो कहा नहीं, आप दुआ पढ़ लो ठीक हो जाएगा। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति, ये दुआ तो कितना बचपन में सीखे हुए हैं, लेकिन दुआ पढ़ लो ठीक हो जाएगा। तो हमारे साथी एक बम्बई वाले बेचारे मौलाना, जिनका नाम जो है अभी मेरे जहन में था, मौली अब्दुल्ला, बोले अपने उर्दू में, अरे मालूम है बाबा, तू हमें सिखा रहा है, तू दुआ पढ़ना, तो ले चलना कहीं हो तो उन्होंने जरा से ज़ोर से बोले तो वो समझ गया शायद ये मेरे को जरा बोल ले रहा है। तो अच्छा चलो, ये एक बुढ़िया है, वो कुछ दुआ पढ़ती है। वो बुढ़िया के पास चले गए। अब वो जिसको काटा था उसको भी पकड़ के ले गए और मैं भी साथ था जी। तो उस बुढ़िया ने उसके चूल्हे के अंदर की राख लेके और ऐसा डामे हाथ में लाके उसने जो है ना औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति बोल के वो दुआ पढ़ के उसको रगड़ दिया। वो हमारे साथ ही बता रहे यार इनका यकीन बहुत पक्का यार, दर्द तो चला गया।
इतनी इबरत हुई हम लोगों को, यार हमारा यकीन किस दर्जे का है और इन लोगों का यकीन किस दर्जे का है। और वही दुआ उसने मस्जिद में पढ़ने के लिए बोला था, लेकिन हमने नहीं पढ़े, और देखो दर्द ऐसे चला गया और जैसे कि और मस्के में से बाल निकल गया, बिल्कुल आराम से फरागती के साथ, और वो पैदल चलते हुए आ गए। तो मैंने बताया उस बात को कवर करने के लिए, भाई बाज़ लोगों की ज़बान की भी तासीर होती है, अल्लाह ताला बाज़ लोगों के हाथ में भी शिफा रखा रहता है। चलो, बूढ़े हों, बच्चे हों, जवान हों, अरबी मुल्कों के, अरबी लोगों के माहौल जो है, यकीन अभी तक उनके दिलों में कूट कूट कर भरा हुआ है। लेकिन उन लोगों को जो है बेदीन करने की सैकड़ों साल से मेहनत हो रही है, बहुत सारी चीज़ों को तब्दील कर दिया, लेकिन उनके यकीन को अभी तक बदल नहीं सके। हज़रत जी मौलाना इलियास साहब और यूसुफ साहब दोनों का मकसद ये था कि अहले अरब को गिरने ना दें, अहले अरब को फिर उन आमाल की तरफ दोबारा से ज़िंदा करें, और जो आमाल जो है क़ियामत तक हमको चलाने वाले हैं। ये चीज़ इस वक्त के उलमा इसको समझे। इस वक्त में जो उस इलाके के उलमा हैं, जैसे सूडान के, लेबनान के, और इसी तरीके से मोरितानिया के, बाज़ उलमा के 3-3, 4-4 बीवियाँ और उनके खुद के बीवियों के बच्चे और जो है मुर्तद होते हुए वो देख रहे हैं अपने आँख से। अब उनको दावत की अजमत समझ में आ रही है कि वाकई में आदमी जिस लाइन में रहे उस लाइन में आदमी को दाई बन के रहना है। अगर खानका की लाइन में है तो भी दाई है, लोगों को पकड़ना, बुलाना, लाना, समझाना, तरगीब देना, दीन की ज़रूरत का एहसास दिलाना। अगर मदरसे में है तो दीन की ज़रूरत का एहसास दिलाना, लोगों तक पहुंचना, किसी उन्वान से पहुंचना, लोगों को जहन को बदलना और आमाल की क़ुव्वत समझाना और आमाल की रग़बत दिलाना। ये उम्मत दाई है। ये सिर्फ जमात वालों के हक़ में नहीं है, ये हर उम्मती के हक़ में है। ये उम्मत दावत है, और इस उम्मत को दावत का खासा दिया गया है। और इस उम्मत की शान ये है कि ये उम्मत सबसे पहले जन्नत में जाने वाली है। और पिछले उम्मत के नबियों के साथ अल्लाह ने जिस तरीक़े से गैबी तायद फरमाई है, इस उम्मत के उलमा और इस उम्मत के और काम करने वालों के साथ अल्लाह इसी मदद फरमाई। इसलिए मेरे अजीज़ों, जैसे मैंने शुरू में बताया, मेरे पूरे बयान का ख़ुलासा सिर्फ यही है कि वे मदरसे बहुत हैं, लेकिन ये नाकाफ़ी हैं। इस वक्त कितने बच्चे हमारे खिलचीपुर में हैं, लेकिन मदरसे में कितने कम बच्चे हैं। मदरसे की मेहनत जो हम कर रहे हैं ये नाकाफ़ी है। और कितने बड़े लोग जो है हमारे खिलचीपुर में हैं, लेकिन जो जमात की लाइन से मेहनत चल रही है और वो भी नाकाफ़ी है। और खानकाई लाइन से जहाँ अल्लाह वाले मौजूद हैं और वो मेहनत जो चल रही है और उसमें जितने लोग जो पहुँच रहे हैं, और वो मेहनत भी नाकाफ़ी है। ये तीनों मेहनतें मकसद नबूवत में से हैं। हज़रत जी मौलाना साथ फरमाते, मुआविन बन के काम करो, जो जिस लाइन में है वो एक दूसरे की मुआवनत करो, और अपने आप को दायाना मिजाज के साथ चलाओ। मदरसे में है उस लाइन से लोगों को खींचो, उनके माँ बाप को महीने में एक बार बुलाओ। जो बच्चे मदरसे में पढ़ते उनके बच्चों, उनके माँ बाप को महीने में एक बार बुलाओ। कभी बाप को बुलाओ और कभी माँ बाप दोनों को बुलाओ, और उनकी एक मीटिंग रखो। अगर तुम्हारे पास 50 बच्चे हैं, कम से कम 40 बच्चों के माँ बाप आएंगे, कम से कम 1 घंटे के लिए उनको तरगीब दो। तुम्हें ऐसा ऐसा रहना है, ऐसा ऐसा रहना है, तुम्हें ऐसा ऐसा रहना है, तुम्हें ऐसा ऐसा करना है, तुम्हें घर में ये करना है, बाहर ये करना है। जब बच्चे तुम्हारे घर आए तो तुम्हें ऐसा करना है। अगर आप खानका में हैं तो जितने तालिबीन तुम्हारे हैं और उन सबको बुलाते रहो, उन सब के घरों को आप पहुँचते रहो। मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ दावत के लिए, तुम्हारे गाँव आ रहा हूँ दावत के लिए, तुम्हारे पूरे गाँव को जोड़ लेना। तरगीब दो, ज़हन बनाओ। अब ये तो आवाम के लिए अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को ज़रिया बनाया दावत व तबलीग का, और ये जो भोपाल है और ये इसका मावा और मलजा और मस्कन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर साल का इज्तिमा एक फ़ख्री के तौर पर अल्लाह ने आप लोगों को दिया है। कोई सूबा ऐसा नहीं बोल सकता जैसा कि आप लोग जो है फ़ख्र कर सकते हैं इस बात पर।
हमारे सूबे में 31 साल के बाद हज़रत जी वाला इज्तिमा हुआ था और आपके यहाँ हर साल में है। आप लोगों को कितना काम लेकर उठना चाहिए और किस तरीके से, और पूरी दुनिया में डंका मचा देना चाहिए। पूरे आलम में जो दिल्ली मरकज को जाता वो भोपाल को भी जानता। तकरीबन 20-25 मुल्कों में हमारा जाना हुआ। हर मुल्क में कम से कम 10-20 आदमी हमें ऐसे मिले जो भोपाल इज्तिमा को आकर गए। हर मुल्क में ऐसे लोग हमें मिले जो भोपाल इज्तिमा को आकर गए और जिनकी तश्कील भोपाल को ही। मेरे अजीज़ों, हमें अपनी जिम्मेदारी समझना है और काम को लेकर खड़ा होना है। आवाम लोग तो लगे हुए हैं और अपनी मशगूलियों के साथ जो फिर भी थोड़ा बहुत जैसा कैसा वो कर ले रहे हैं, लेकिन जब उलमा उनकी सरपरस्ती के लिए और उनका ताउन करेंगे पीछे से और उनकी पीठ तसल्ली के लिए सहराएंगे और उनके सरों पर हाथ रखेंगे तो फिर ये काम बहुत आगे जाएगा। हज़रत जी मौलाना साद साहब इस वक्त में यही चाह रहे हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, यहाँ पर तो छोटे बच्चे भी हैं और बड़े उलमा भी हैं। अल्लाह ताला हमारी इस मजलिस को कबूल फरमाए। बस आप लोगों ने आते ही मुझे यहाँ पर बिठा दिया, बस जो बातें मेरे जहन में थी आपको बता दी। अल्लाह मुझे भी इस पर अमल की तौफीक दे और आप लोगों को भी अमल की तौफीक दे। मैं वल्लाह मैं बड़ा हूँ बोलकर मैं ये बात नहीं बताया हूँ, मैं ख़ुद भी आपके जैसा तालिब इल्म हूँ। मैं मदरसे में स्कूल में 10वीं के तालीम के बाद फिर तकरीबन 2 साल जो है दुनियावी लाइन में रहकर फिर अल्लाह दावत की उन्वान से, दावत की बरकत से मुझे मदरसे में भेजा। मेरठ में मेरा हिफ्ज़ हुआ और फिर देवबंद में अल्लाह ताला ने वक्फ़ दारुल में मेरी तालीम पूरी फरमाई और बुखारी शरीफ मैंने हज़रत मौलाना सैयद अनज़र शाह साहब नवरल्लाहु मरक़दहू से हासिल की और इफ्ता भी मेरा वहीं पर हुआ। इस वक्त में बेतम चरला आंध्र प्रदेश में अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा भी है और हमारी मस्जिद जो है बेतम चरले की मरकज़ भी, उसका मैं मुक़्तदी भी हूँ। और इसी तरीके से और हमारे लड़कियों का लड़कों का दोनों मदरसे भी। जो जमात में आए हैं अमीर साहब वो मेरे सगे छोटे भाई हैं। अल्लाह ताला जो है वो हमें उनकी नुसरत के लिए, ताकि उस जमात को देखभाल करें, क्योंकि फिर वापस आने के बाद फिर उनसे काम भी लेना है हमें, तो इसलिए उनकी नुसरत के उन्वान से हम आप लोगों के दरमियान आए थे। तो रात में मौलाना मरकज़ के इमाम साहब और सुबह में 2-4 अहबाब आके दरख्वास्त करे तो चलो भाई मदरसा हो तो जाना भी चाहिए और मिलना भी चाहिए। बस जो कुछ मैं आपको बताया हूँ सबक सुनाने के उन्वान से जो बातें मैंने अपने बड़ों से सुनी और आप तक पहुँचा दी हैं। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे और आप लोगों की भी। और आप लोग भी बच्चों इंशाल्लाह नियत करो, फारिग होने के बाद इंशाल्लाह साल लगाएंगे। लगाओगे इंशाल्लाह। जब घर जाओगे तो तुम अपने घर में रोज़ाना अपने माँ बाप को, अपने बहन भाई को दुआएं और नमाज सिखाओगे इंशाल्लाह। और जो उलमा इकराम हाज़रीन मजलिस में साल लगाए हुए हैं तो वो दूसरे साल की नियत करें इंशाल्लाह। जिनका भी साल नहीं लगा है तो इंशाल्लाह साल लगाओ, क्योंकि हज़रत ने मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह ने यही बात बताई थी। जब उनसे सवाल किया गया उलमा के लिए 3 साल क्यों हैं, आवाम के लिए 4 महीने और 7 महीने क्यों हैं, तो बताया था कि असल तो ये काम उलमा का ही है। उम्मत में गैर तालिब ज़्यादा हैं और तालिब कम है। जब उलमा चलेंगे तो ऐसा है जैसे कि एक बादल की टुकड़ी चल रही है, इलाके को सैराब करेगी, इलाके को सैराब करेगी। तो उलमा का चलना इस काम में अहम है और ज़रूरी है, और ये काम उलमा को ही संभालने का है। इसलिए मेरे अजीज़ों, आप लोग हज़रत जी मौलाना इलियास साहब की फ़िक्र को भी समझें और अपनी मशगूलियों में रहते हुए और दावत को भी संभालें इंशाअल्लाह। और जिस हाल में हम हैं उसी हाल में दायाना मिजाज के साथ ज़िंदगी गुजारें। कोशिश करोगे इंशाअल्लाह, तो नियतें भी करो इंशाअल्लाह आप लोग। अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला बदरित तमाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिज़ ज़लाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मिफ्ताह दारिस सलाम। ए अल्लाह, हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे ख़ता दरगुज़र फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, मुराशिद उमूर हम फरमा। ए अल्लाह, इस मदरसे को क़यामत तक के लिए ए अल्लाह दाइम और कायम फरमा, इसके मुआविनीन की मदद फरमा, इसमें पढ़ाने वाले, इंतज़ाम करने वालों को अल्लाह कबूलियत ताम्मा अता फरमा, इखलास अता फरमा। अल्लाह इसमें पढ़ने वाले बच्चों को, तालिबीन को अल्लाह आलमी सतह पर दीनी खिदमतों के लिए कबूल फरमा। अल्लाह मुआविनीन की मदद फरमा, मोहब्बत रखने वालों की अल्लाह मोहब्बत को कबूल फरमा। अल्लाह इस पूरे इलाक़े के लिए, यहाँ से
दीन के जारी होने का सबब पैदा फरमा दे। अल्लाह इस पूरे इलाके के लिए यहाँ से दीन के चश्मों को जारी और सारी फरमा। अल्लाह जो बातें कही सुनी गई हमें भी अमल की तौफीक अता फरमा, सारे सुनने वालों को भी अमल की तौफीक नसीब फरमा। जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक़ है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। अल्लाह यहाँ पर उलमा और हुफ़्फ़ाज़ और तलबा मौजूद हैं, अल्लाह इनकी मौजूदगी और इनकी आमीन की बरकत से हमारी तमाम उम्र की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। जो लोग हम लोगों से दुआओं की दरख्वास्त करते रहते हैं, अल्लाह उनकी दुआओं को भी कबूल और मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।